हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है काफ़ी दिन से मैं और हमारी टीम आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। मतलब मैं और लवेश सर, हमारी टीम में दो ही लोग हैं, वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो वो टीम कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन बैकएंड में भी तो कुछ लोग रहते हैं ना, इसलिए खैर छोड़िए। हाँ, तो बहुत दिनों से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे इस वजह से, क्योंकि देखिए जहाँ हम लोग शूट करते हैं वहाँ पे क्या है कि थोड़ा घर से दूर है और हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। कानपुर शहर है, जानते हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों की संख्या जो अब लोग की काउंटिंग में आते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाते रहिए, ठीक है। बाहर मत निकलिए। तो चलिए, बहुत दिनों बाद हम लोगों ने सोचा चलो स्क्रीन रिकॉर्डर से ही कुछ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वीडियो शूट तो हो नहीं रहा है। तो आज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। हिंदी में बिंदी लगाएंगे। चलिए देखते हैं। यूपीएसआई की हिंदी चल रही थी, 3 पार्ट हो चुका था इसमें। और फिर क्या, उसके बाद इसमें विकास देखा था हम लोगों ने। हाँ, तो विकास के बाद जो अब आता है कि हिंदी का जो बेसिक होता है, जो हम लोग का जैसे लिपि हो गया, भाषा हो गया, व्याकरण हो गया, ये सब कहाँ से आया है। ध्वनि हो गया, वर्ड हो गया। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी अगर हिंदी में बोले तो? वर्ड होगी क्या? देखिए, वर्ड हमारे किसी भी अक्षर से अक्षर को या फिर किसी भी बड़ी कहानी को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट है। जैसे दीवारों को बनने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे किसी भी बात को कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है। और शब्दों की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है वर्ड, मतलब एक अक्षर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए, वर्डों में क्या होता है कि पहले जब हमारे जो ये जब इंसानों के पास बात करने के लिए कोई साधन नहीं था, ठीक है, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, कुछ तरीके की भाषाएं आई। वो भाषा किसके थ्रू बनी? वर्डों के थ्रू बनी, ध्वनि के थ्रू बनी। पहले ध्वनि आई। ध्वनि क्या होता है? ठीक है, ध्वनि होता है वर्डों का मौखिक रूप, मतलब वर्डों को जिस तरीके से हम बोलते हैं वो ध्वनि होता है। और ध्वनि का लिखित रूप वर्ड होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो शुरू में क्या हुआ, कुछ बेसिक वर्ड्स बनाए गए, वर्ड बनाए गए। जैसे आधे इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो रही है यहाँ पर, तो आप मैनेज करिएगा। जैसे कि अब मान लीजिए, पहले जब जानवर रहते हैं, जानवर किसी तरह आवाज़ निकालते हैं ना, आ ई ऊ, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई कैसे बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, हर एक अपनी जो बात है उसको कहने के लिए एक सिंबल दिया। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, कोई आ बोल रहा, कोई बड़ा आ बोल रहा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को इस तरह से जो है लिख के बताया कि हम इसको सिंबल में कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे शब्दों का विकास हुआ, वर्ड बने, उसमें स्वर बने, व्यंजन बने, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा अपना बचपना याद कर लेते हैं। जैसे हम लोग कखारा जो हम लोग बोलते हैं वो याद रहती, वो याद है कितने लोगों को? देखते हैं, आइए चलिए। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला का ये चार्ट आ गया बचपन वाला आपके सामने, जो आपके क्लासरूम में अक्सर लगा रहता था। छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ रे, ए ओ औ अंग आहा। ठीक है, तो आप थोड़ा ट्यूनिंग में याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। अब चलिए देखिए, ये तो होते हैं हमारे स्वर, ठीक है। अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन देखिए, व्यंजन कैसे याद करेंगे? ये याद रखिएगा कि हर लाइन में 5 व्यंजन होते हैं यूजुअली। तो आप कैसे? का खा गा घा अंगा, चा चा जा जा इया, टा टा डा डा डा, ता ता दा दा ना, पा पा बा बा मा, या रा ला वशा, सा सा ह छ त्र क्या और श्रा, ठीक है। तो इसी तरीके से बचपन में मैं सुनाता था अपने स्कूल में, तो मुझे याद है काफ़ी हद तक। बस कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को नहीं याद रहती है। तो हाँ, तो अगर आप ट्यून से याद करेंगे, कहीं भी ट्यून बिगड़ी तो ध्यान से देखिएगा कि ट्यून कहाँ पे आ रही है, तो उससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वर्णमाला एक दृष्टि में बताई गई। यहाँ पे वर्ड को, पूरी वर्णमाला को हम लोगों ने किस में बांटा है? स्वर और व्यंजन में। स्वर के 2 पार्ट हम लोग करते हैं, और व्यंजन भी हमारे कितने तरह के होते हैं? भी इसमें नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये 5 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब स्वर देखिए, क्या? हर्ष और दीर्घ स्वर, हस्व और दीर्घ सर्ग, ठीक है, सर नहीं स्वर। और हर्षव बोलते हैं कुछ लोग उसको, और हर्षव बोलते हैं कुछ लोग उसको। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बोलते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हर्ष और दीर्घ स्वर इसको बोलते हैं। देखो, हर्ष का मतलब होता है छोटा, मतलब बहुत कम टाइम टेकिंग होता है जो, ठीक है, जैसे अ ई उ री, ठीक है। और दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ ए
ए ओ ओ, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। बड़ा ऊ, बड़ा, बड़ा, बड़ाई और ए ऐ ओ औ, ये सारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 7, ये भी लिखा है, ठीक है। और जो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब चलो ये व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन कितने तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, आगस, संयुक्त। देख लीजिए, का वर्ग से पा वर्ग। अब जैसे काका का गंगा बोल रहा है, चाचा चाचा या बोल रहा है, टाटा डा डाडा बोल रहा है, पापा बाबा माँ बोल रहा है, तो जो पहला लेटर है हर लाइन का, वो उसका वर्ग कहलाता है। का वर्ग का मतलब काका का गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से का वर्ग से पा वर्ग के जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, तथा अड़ा और ढा, ये आपके किसमें, स्पर्श में आते हैं। अंतस्थ या रा लावा होता है। उसमें तीनों सा और हा होते हैं। तीनों सा का मतलब शा, श, सा, ठीक है। तो और हा, ये 4 हो गए। और आगत जो आपके विदेशी होते हैं व्यंजन, जा और फा, ठीक है। जा कौन सा, नजाकत वाला जा, जो बहुत ही जो जुल्म में लगाया जाता है, नजाकत में लगाया जाता है। तो इन सब में क्या होता है, जा नीचे से हल्की सी बिंदी होती है, ठीक है। और संयुक्त, छत्र हो गया, स्ट्रा, ये कितने होते हैं, ये कौन से होते हैं, संयुक्त होते हैं, ठीक है। अब स्वर की संख्या पूछी है, तो स्वर हैं 11, हमारे टोटल काउंट कर लीजिएगा। और व्यंजन है 41 और टोटल हो जाते हैं 52। तो आपके इंग्लिश में होते हैं टोटल 26 लेटर, और यहाँ पे हिंदी में आपके पास कितने हैं, 52, जस्ट डबल, समझे। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और नोट नीचे लिखा है, ढा और ढा उच्छिष्ट होते हैं और ज और फा विदेशी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वर को बोलने में कोई भी आपको दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आ बोल रहे हैं तो आ की जगह कुछ नहीं हो रहा, पर आप का बोलेंगे तो का, जब ऐसे बोलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे उसके आ भी लगा है, ठीक है। ऐसे करने लगेंगे आप, ठीक है। तो खा हुआ, गा हुआ, तो ये सारे क्या होते हैं, ये अपने शुद्ध रूप में नहीं होते हैं। शुद्ध रूप में मतलब शुद्ध रूप में कैसे लिखा होता है, जब केवल का होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको का ऐसे नहीं बोलते हैं, का बोलते हैं। शुद्ध रूप में नीचे एक हलंत लगा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो हमारा शुद्ध रूप होता है, या उसको आधा का बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर हम लोग को जनरली जो लिखना होता है वो का इस तरह से लिखना होता है, का से कबूतर वाला का। तो वो शुद्ध, वो आधा का नहीं, वो पूरा का होता है, और पूरा का आ से मिल के बनता है। ये संधि में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक। और स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। जैसा मैंने बोला कि कम समय में जो बोल दिए जाए वो हर्ष स्वर। और जिनमें ज्यादा, उसमें क्या, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर क्या क्या है, आ ई उरी, अभी देखा था ऊपर 4 थे। मूल स्वर क्या थे, आ ई उरी, ठीक है। यही हर्ष है, यही मूल है, ठीक है। दीर्घ स्वर जितने बड़े वाले वो, मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए ए ओ औ। उसके बाद आगस स्वर आपका आ, जैसे वो गाय बोलती है ना आ, तो वो कौन सा बोलती है, आगस स्वर में बात करती है। अब हम लोग को समझ में नहीं आता कि वो आगस स्वर में बात करे, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते नहीं है, वो पढ़ी लिखी होती है थोड़ी। अब अग्र स्वर, छोटाई बड़ाई, छोटा है बड़ा है, सॉरी छोटा है बड़ा है नहीं, ए होता है ये, ओके। तो ए छोटा है बड़ा है कुछ नहीं होता है, ठीक है। मध्य स्वर है आ, पश्च स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत, ये जितने भी हैं स्वरों के लिए ये काफी है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण का स्थान बताया गया है, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा का मतलब क्या होता है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, और कंठ गले से निकल के, ठीक है। और ओष्ठ का मतलब ओंठ से निकल के, ठीक है। कंठ तालु का मतलब तालु जो हमारा, ये कह सकते हैं जीभ का जो ऊपरी पार्ट है, जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। जीभ के ऊपर वाला नहीं, मतलब जीभ के सामने वाला जो पार्ट होता है, जस्ट अपोजिट वाला, तो वो तालु होता है हमारा। तो कंठ तालु मतलब
कंठ और तालु दोनों का यूज करना पड़ेगा उसमें। और ओष्ठ कंठ मतलब कंठ और ओठ। कंठ का मतलब क्या होता है? गला, ठीक है। ओष्ठ या ओठ एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। हर्ष स्वर दीर्घ स्वर पहले बता दिया गया है। निरानुशासिक मतलब नासिक मतलब मौखिक स्वर, आ और ई। और अनुनासिक मतलब जो नाक के थ्रू बोले जाए, जैसे आ, ठीक है, उस तरीके का। ई, तो वो नाक के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक। तो ये भी चार्ट आप सेव करके रख लीजिएगा और समझ जाइएगा। बस 3-4 बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है आपको। ओके, तो ये स्वरों का कंप्लीट मैंने बता दिया है, ठीक है। इसी से लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बचा व्यंजन, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए घर पे बैठ के, ठीक है। कोई काम वाम वैसे भी नहीं हो पा रहा है। और पढ़ते रहिए, और पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।